परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में चलने वाली इस माँ की पाठशाला में उपस्थित सभी देवी स्वरूपा मातृशक्ति बहनों को कोटि कोटि प्रणाम। देवियों, माँ की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए कहना चाहूँगी कि आज समाज का जो वातावरण दिखाई दे रहा है उससे कोई भी माता पिता संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा अपने आप को भूल जाना कह सकते हैं। कहने का मतलब हमारी अज्ञानता ही हमें समस्याओं की ओर लेकर जाती है। आज हमारे समाज में माता अनुसुईया, माता सावित्री, माता कुंती, देवी सीता और देवी शकुंतला जैसी माताओं की आवश्यकता है। जब ये माताएं होंगी तभी इनसे जन्म लेने वाली संतानें भी इन्हीं की तरह देवतुल्य होंगी। और आज समाज में हर परिवार में इन सब का अभाव देखा जा रहा है। माता पिता परेशान हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता की बात नहीं मानते हैं। तो इस संदर्भ में ये आपका जो गर्भ का समय चल रहा है सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय आप जो भी अपनी संतान को बनाना चाहते हैं वो यही समय है। WHO की टीम ने कहा है कि माता के गर्भ में ही बच्चे का 80% मस्तिष्क तैयार होता है और एक दिन में आपके गर्भ का बच्चा 5000 शब्दों को सीखता है। इससे ज़्यादा आश्चर्य की और बात क्या हो सकती है। तो इस समय आप जो भी देखेंगी, सुनेंगी, बोलेंगी और करेंगी, बच्चा उसी में से अपना शब्दकोश तैयार करता है और वही भविष्य में कार्यों के रूप में, व्यवहार के रूप में परिणत होता है। कहने का मतलब यदि आपने अपने 9 माह की दिनचर्या को व्यवस्थित कर लिया और उद्देश्यपरक जीवन समझ लिया तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आपकी संतान के संस्कारवान होने की गारंटी लेते हैं। आपको करना क्या है, सुबह से शाम तक का एक बहुत व्यवस्थित रूटीन बनाइए जिसमें आप सुबह से उठते ही साथ आत्मबोध करिए। आत्मबोध का मतलब होता है कि ये जो जीवन मिला है वो क्या है और क्यों है। तो जैसे ही आप उठती हैं आपको सबसे पहले पेट पर हाथ रखकर ईश्वर का धन्यवाद करना है और बच्चे से भी कहना है धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि लाखों लोग हैं जिनको नई सुबह नहीं मिलती है। तो आप बच्चे को अपने साथ हर एक अच्छे काम में अपने साथ रखिए, अर्थात गर्भ संवाद उससे करते रहिए और 5 बार उठकर गायत्री मंत्र करिए। उसके बाद धरती माता के पैर छूना है। घर के जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको प्रणाम करिए, उनके पैर छूइए और बच्चे से आप कहिए कि चलो हम लोग दादी को, दादा को, सभी बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो उस बच्चे के अंदर यह आदर भाव विकसित होगा और वो भी बड़ों का सम्मान करना सीखेगा। इसके अलावा फिर आप अपने इस रूटीन में उषा पान करिए और जो भी आपका दैनिक कार्य है उसको आप करिए। उस कार्य में भी आप चाहें तो बच्चे को साथ ले सकती हैं। जब आप सारे काम से फ्री होकर आराम करने के लिए जाती हैं उस समय पेट पर हाथ रखकर बच्चे को समय दीजिए और उससे संवाद करिए। संवाद में आपको
उसको नैतिक और सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाना है। आज इन्हीं मूल्यों का समाज में अभाव हो रहा है और यही कारण है कि बच्चे माता पिता के लिए कहीं ना कहीं दुख का कारण बनते हैं। दोष बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, हम माताओं को ही अपने बच्चों को इन संस्कारों से, इन मूल्यों से परिचित करवाने की आवश्यकता है। अच्छी प्रेरणा वाली महापुरुषों की जीवन परिचय, प्रेरक प्रसंग, सत्संग, ये आप उसको सुना सकते हैं। इसके बाद आप एक और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हर माँ का एक सपना होता है अपने बच्चे को कुछ बनाने का। तो जो भी आपका सपना है, आप पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कहिए कि आपको बड़े होकर शिक्षक बनना है, वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है। जो भी आपका सपना है वो आप उसको याद दिलाइए। इसके साथ साथ आप उसको कुछ और बातें प्रतिदिन याद दिलाइए। जैसे गर्भ पर आपने हाथ रखा और उससे कहा कि तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, महान आत्मा हो। ये इसलिए कहने की आवश्यकता है क्योंकि जो आपके गर्भ में संतान पल रही है वो पिछले जन्म में किस शरीर में थी ये आपको नहीं पता। तो उसको बार बार दिलाने की आवश्यकता है, याद दिलाने की आवश्यकता है कि वो क्या है। उसके ऊपर जो पिछले जन्म के कर्मों की परतें चढ़ी हुई हैं वो परतें आपको ही हटानी होंगी। और जब आप उसको बार बार एक ही बात को याद दिलाएंगे कि श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, पवित्र हो,